हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग खेल खेलेंगे। आज हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर एस्टिमेट लगाएंगे कि हमारा टैक्स कितना बनता है। न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन हो वो कैसे होती है, आइए यहाँ पर आज समझते। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है और इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर के पेज पर कैसे आते हैं, मैं वो आपको अब यहाँ पर शुरू से दिखाता हूँ। हालांकि मैंने सीधे इस वक्त इस पेज पर लैंड कर रखा है, बट मैं आपको होम पेज पर लेकर जाता हूँ और फिर उसके बाद आपको वापस इनकम टैक्स कैलकुलेटर के पेज पर लेकर आऊँगा। अब आप देख रहे होंगे कि इस वेबसाइट पर यहाँ पर लेफ्ट में कुछ क्विक लिंक्स हैं। आप इन क्विक लिंक्स पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक मिलेगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर। हालांकि ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर दो काम करता है, इनकम कैलकुलेट भी करता है, टैक्स कैलकुलेट भी करता है, तो इसको इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर के पेज पर हम आ गए और इसके बाद देखते हैं प्यारा सा खेल, ये हमें आनंद देगा। यहाँ पर पहले फील्ड समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर में एक तो आप नोटिस करिए कि दो प्रकार के कैलकुलेटर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है बेसिक कैलकुलेटर और दूसरा है एडवांस कैलकुलेटर। बेसिक कैलकुलेटर का ऐसा है कि बहुत कम जानकारी आपसे मांगेगा, बहुत कम जानकारी, और फिर उसके बाद आपका एक एस्टिमेटेड टैक्स और एस्टिमेटेड लायबिलिटी बता देगा। लेकिन एडवांस कैलकुलेटर में क्या होगा कि थोड़ा सा बाइफर्केशन ज़्यादा होगा, थोड़ी और गहराई से वो जानकारी आपसे मांगेगा। इन दोनों का प्रयोग आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। और इस बात से सबसे बड़ी चीज़ बेफिक्र रहिएगा कि जो यहाँ पर आप डेटा एंटर करेंगे वो सिस्टम अपने माइंड में रख लेगा, और फिर जब एक्चुअल आईटीआर आप फाइल करेंगे तो कहीं मिसमैच ना हो जाए, या फिर जो लोग आईटीआर नहीं भरते या उनको लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है वो इसको यूज़ ना करें, क्योंकि अगर एक बार यहाँ यूज़ कर लिया तो फिर आईटीआर भरना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम को पता चल जाएगा, डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसको आप आराम से गेम की तरह खेल सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसको इस्तेमाल करते हैं, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर को। और इस इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर में जो पहले बेसिक वाला कैलकुलेटर है उसको मैं फिल करके दिखाता हूँ, फिर आपको मैं कैलकुलेशन के बाद शो करूँगा। एक इस तरफ भी कुछ टैक्स समरी नज़र आ रही है, लेकिन इधर अभी आप मत ध्यान दीजिए, अभी आप मुझ पर ध्यान दीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। तो मैं आपके सामने यहाँ पर ये जानकारी एंटर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम पैन एंटर कर लेते हैं। पैन एंटर करने के बाद टैक्स पेयर का नाम हम एंटर कर लेते हैं। टैक्स पेयर का नाम एंटर करने के बाद असेसमेंट ईयर मैंने 26-27 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम 25-26 ले लेते हैं। इंडिविजुअल यहाँ पर कैटेगरी है, और ड्रॉप डाउन में देखिए एचयूएफ भी है, फर्म भी है, एलएलपी भी है, डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। फिलहाल हमने केवल अपना ये सिर्फ डिटेल यहाँ पर लिया, इसलिए मैंने उसको इंडिविजुअल सेलेक्ट किया। रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पर ये दिखा रहा है रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट, ये यहाँ पर अलग अलग जानकारियाँ हैं। इसके बाद ये मुझसे एज पूछ रहा है, ये पूछता है कि क्या आप 60 से कम के हैं, रेगुलर सिटीजन हैं, क्या 60 से 79 यानी 60 to 79 के हैं, क्या आप सीनियर सिटीजन हैं, और क्या आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं। तो यहाँ पर हमने बिलो 60 ईयर चूज़ कर लिया है। उसके बाद वो पूछता है कि टोटल टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पर देखिएगा टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर न्यू टैक्स रिजीम ये पूछ रहा है। तो ये न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्सेबल इनकम आपसे पूछ रहा है, यानी आपको इसकी वर्किंग घर पे खुद करनी पड़ेगी। यानी कि आपसे ये अज्यूम कर रहा है, ये जो कैलकुलेटर वाला वेब पेज है, ये जो वेबसाइट का पन्ना है, ये अज्यूम कर रहा है कि आप हाथ से कागज पर सारी वर्किंग कर चुके हैं, आप हाथ से कागज पर सारा कैलकुलेशन कर चुके हैं, और उसको करने के बाद आप यहां पर आए हैं। तो यहां पर जो इनकम आपने कैलकुलेट
करी हुई यहाँ पर लिखनी है, कंप्यूटेड इनकम लिखनी है। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटेड इनकम फिलहाल एंटर कर देता हूँ। 12 लाख रुपए मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। 12 लाख रुपए हमने एंटर कर दिए। अब उसके बाद ये पूछ रहा है अलाउंसेस एंड एग्जेम्पशंस अलाउड ओनली अंडर ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम के अंतर्गत कुछ ऐसे अलाउंसेस और डिडक्शंस थे जो हमको मिलते थे, जो कि न्यू में नहीं मिलते, वो ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि आप समझो, ये थोड़ी देर बाद आपको कंपैरिजन बताएगा कि ओल्ड के हिसाब से मेरा टैक्स कितना बना और न्यू के हिसाब से मेरा टैक्स कितना बना। एक बात नोटिस करो, पहले तो इससे पूछो, तू पूछ रहा है न्यू के हिसाब से, फिर तू पूछ रहा है ओल्ड के हिसाब से, ओल्ड की डिडक्शन पूछ रहा है। कोई बात नहीं ना, जो वो पूछ रहा है उसको बता दो। आपको बताने में क्या है, 1,25,000 रुपए मैंने यहाँ पर एंटर कर दिए। थोड़े जीरो ज्यादा हो गए थे। अब इसके बाद ये पूछ रहा है चैप्टर 6A की डिडक्शंस अलाउड ओनली अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो यहाँ पर भी हम 1.5 लाख रुपए, 1,25,000 रुपए लिख देते हैं। मैं एक कैलकुलेशन के आधार पर आपको ऐसी रफ आइडिया बता रहा हूं। अब ये हमने यहां पर डेटा फिल कर दिया। अब जरा आप चेक करिए कि यहां पर ये टैक्स समरी आपकी अपने आप कैलकुलेट होकर आ गई। देखो, टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम 11,75,000 रुपए। उसके बाद ज्यादा जीरो कर दिए क्या हमने वहां पर? अच्छा, ये 12 लाख में जीरो थोड़े ज्यादा हो गए, कम कर देते हैं। तो अब 12 लाख रुपए है। अब यहां पर देखिए, टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम के हिसाब से 9,50,000 रुपए हमारी इनकम यहां पर दिखाई दे रही है, टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर न्यू टैक्स रिजीम, नए रिजीम के हिसाब से पूरी की पूरी 12 लाख रुपए टैक्सेबल है। टैक्स अमाउंट पुराने के हिसाब से देखें, जबकि पुराने का टोटल इनकम कम दिख रहा है, नए का टोटल इनकम ज्यादा दिख रहा है, फिर भी आप ओल्ड का, पुराने वाले का टैक्स देखिए कितना बना हुआ है, 1,06,600 रुपए मात्र, और नए के हिसाब से 83,200 रुपए मात्र का भी मात्र। आप थोड़ा कंपैरिजन करिए। मैं आपको समझिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन ओल्ड के हिसाब से, न्यू के हिसाब से आपको दो अलग अलग जगह कागज पर करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर वो सीधे सीधे आपको बता रहा है, ओल्ड के हिसाब से इनकम देखने में कम है, ओल्ड के हिसाब से इनकम देखने में कम है, लेकिन टैक्स ओल्ड में ज्यादा बन रहा है। अब अगर आप ये कंपैरिजन और देखना चाहते हैं तो व्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यहां 23,400 रुपए आप सेव करेंगे अगर आप न्यू पर जाते हैं। ये देखिए, टोटल और न्यू का कंपैरिजन यहां पर आपको नजर आ रहा है। तो एक चीज मैंने आपको यहां पर बताई कि आप डेटा फिल करके अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं, आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एडवांस कैलकुलेटर में जो फील्ड है वो मैं दिखाता हूं। यहां पर क्या होगा कि अलग अलग हेड होते हैं ना इनकम के, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, अदर इनकम, वो डिटेल में पूछेगा आपसे। यहां पर देखिए, यहां पर वो पैन कार्ड, नाम, आईटीआर का टाइप, टैक्स की रिजीम, असेसमेंट ईयर, आपकी कैटेगरी, रेजिडेंस, एज, यहां तक तो लगभग सेम है। ये देखिए, इनकम की डिटेल, सैलरी की डिटेल, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रोफेशन, अदर सोर्सेस, सारी डिटेल इसने यहां पर आपसे कैलकुलेट करवा ली। और उसके बाद फिर अपने आप ग्रॉस टोटल इनकम और ये टैक्सेबल इनकम और ये टैक्स, सारी चीजें ये यहां पर आपको कैलकुलेट करके खुद बता देगा। इसको ऐसे समझिए जैसे आपने एक रफ आईटीआर यहां पर भर लिया हो। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे भर के जरूर देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की जो सीरीज दोस्तों हमने CFM चैनल पर, यूट्यूब पर चलाई है, इसमें आज की वीडियो में मुझे यकीन है आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा और आप इस पर जरूर काम करके देखेंगे। ऐसे ही और ज्ञानवर्धन और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। जॉइन CFM, बी स्किल्ड, बी अ प्रो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।